हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गनव गुप्ता। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे घर में भी आज पूजा होगी, तुलसी विवाह। तो उसी पूजा की तैयारी चल रही है। सबसे पहले हम लोग पूड़ियाँ बना लेंगे। तो पूड़ियाँ बनेंगी 60, मतलब 30 जोड़ी पूड़ी बनेंगी। तो टोटल 60 पूड़ियाँ बनेंगी। सब कुछ बनेगा, सारा भोग जो तुलसी माता के विवाह के दिन बनता है हमारे घर में। इधर अभी बन रही हैं पूड़ियाँ। अब सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। अब इधर बनाएंगे पुइया। तो जैसे पुआ होते हैं वैसे ही छोटी छोटी बनती हैं पुइया। तो ये बन रही हैं हमारी पुइया, इनका भी भोग लगाएंगे। तो ये सारा पूजा का सामान ही बन रहा है अभी। तो सभी लोगों के घर में ना अलग अलग तरीके से चीज़ें बनती हैं पूजा पाठ के लिए। तो हमारे घर में यही सब चीज़ें बनती हैं, जैसे पूड़ी, पुइया, गुजिया, सूजी का हलवा, ये सब चीज़ें, गुड़ धनिया। तो यही सब हम लोग आज के दिन भोग लगाते हैं तुलसी माता को और विष्णु भगवान को। तो और इस तरफ मम्मी बनाती जा रही हैं और उधर हम फ्राई करते जा रहे हैं। तो इतना सारा बनता है ना, तो इसमें 2 लोग लग के करते हैं, तभी जाके टाइम पे चीज़ें बन पाती हैं। क्योंकि अकेले बनाना और फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इन सब कामों में 2 लोग तो चाहिए ही। और इधर पुइया बन के रेडी हो चुकी हैं। तो इतनी पुइया बनी हैं। और इधर अब गुजिया फ्राई कर रहे हैं। गुजिया भी थोड़ी सी बनेंगी। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, जितना ज़रूरी है बनना उतना बन जाएगा, क्योंकि खाने वाले 2-4 लोग ही हैं हम लोग, तो इसीलिए कम कम बनेगा। अब गुजिया और पुइया सब बन के रेडी हो चुकी हैं। अब बस मुझे पूजा की तैयारी करनी है। पूजा की तैयारी इधर हो चुकी है और अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। सूजी का हलवा भी बना लिया था, बस रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। तो इधर पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब हम लोग पूजा पाठ करेंगे। बहुत देर हो रही है। ये मैंने 11 चढ़ाए। एक काम करो, वो जो है जो रखा हुआ है बीच में, वो उसको साइड कर दो। जो है इधर रख दे। देखो फिर लाइट इधर आ जा। गिर ना जाए। क्या है? मैं चलाया नहीं है। ये विष्णु जी का पीला और निकला, तुमने लौड़ा दी। गौरी जी का दूसरा महीना। पूछने तो मैं आ रहा हूँ। गौरी जी नहीं बनी ना और आई नहीं, तो फिर वो 1 महीना पता नहीं आई कहाँ गई। नहीं आई है। आई है, छुए लिए थे निकाल। तो नहीं आने वाले। अब मैं कहाँ बैठूंगा? जगह नहीं बनी है। उधर दादी के पास जाओ, पीछे घूम के आओ, पीछे जाओ। हाथ को तब उतारो। चमक दीजिए। लौड़िया घर में नहीं दिया। हर बात इतनी अच्छी लगती बेटा। हमको नहीं दिया आपने। फिर दे देंगे पाप पकड़ छोड़िए। वो चल गिर।
चलना चलो हो गया। इस तरह बैठ ले, वो बैठ जाते हैं। नहीं नहीं सब बैठ चलिए गए। अच्छा भी अभी तो नहीं क्या? मैं भी क्या कौन खा करो हाँ कचू धीमे 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 धीमे। हमको भी आप एक लोग करते बार बार नहीं लाया जाता बाबू मैंने नहीं किया यार बस अजय ने मामा कहानी डालोगे सिंदूर एक महाराज महाराज जिनके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी थी। एक बार तुलसा का दिन पड़ा, महाराज घर की सफाई कर रही थी, गोबर से लीप रही थी, लेकिन उसके हाथ में छाला पड़ गया, तुरंत फूट भी गया। उसमें से एक मेढक निकला, वह उछलने कूदने लगा। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेढक को अपना लड़का मानती थी। उस दिन राजा की लड़की का स्वयंवर था। देश विदेश से राजा आ रहे थे। मेढक ने कहा, मैं भी स्वयंवर में जाऊंगा। माँ ने बहुत सोचने के बाद कहा, अच्छा चले जाना, मगर ज्यादा भीड़ में मत चलना। मेढक बहुत खुश हुआ और स्वयंवर में चल दिया। इस सड़क की भी बटोर लो। किसी तरह वह भी स्वयंवर में पहुंच ही गया। जहाँ सभी राजकुमार बैठे थे, वह भी वहीं पर बैठ गया। रानी जयमाला लेकर आई, वह जितनी बार माला डालती, हर बार मेढक के गले में ही पड़ जाती। आखिरकार रानी ने जयमाला डाला तो मेढक के गले में ही पड़ी। सभी राजकुमार हंसने लगे। रानी को राजकुमार नहीं मेढक पसंद आया। राजा ने देखा, बोले, बेटी ये तुमने क्या किया? इतने राजकुमारों में तुम्हें मेढक पसंद आया? अभी भी किसी राजकुमार को चुन लो। मगर राजकुमारी ने मेढक को ही अपना पति माना और कहा, अब मैं मेढक के साथ ही जीवन बिताऊंगी, इसी से मेरी शादी कर दीजिए। राजा ने राजकुमारी की शादी उसी मेढक से कर दिया। पूरी नगर में चर्चा हो रही थी। राजकुमारी की शादी मेढक से हुई। उधर महाराजिन के घर में सभी औरतें आने लगी, कहने लगी, महाराजिन देखो, तुम्हारा बेटा रानी से शादी करके डोली में बैठकर आ रहा है। महाराज सिंह ने कहा, क्यों उसकी हंसी उड़ाती हो? भला एक मेढक के साथ राजकुमारी की शादी हो सकती है? औरतों ने कहा, खुद ही देख लीजिए। महाराज ने देखा कि सही में मेढक राजकुमारी से शादी करके जयमाला पहने डोली में बैठा आ रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जल्दी से आरती तैयार किया। डोली दरवाजे पर रुकी। महाराज ने दोनों की आरती उतारी, फिर घर के अंदर ले आई। सारा दिन बीत गया। रात में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भी देखा कि मेढक ने अपनी खाल उतार कर राजकुमार बन गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। रोज 12 बजे रात में मेढक राजकुमार के रूप में आ जाता था। एक दिन राजकुमारी ने सारी बातें अपनी सास को बताई। महाराज ने कहा, आज रात में जब मेढक खोली उतार कर राजकुमार बनेंगे तो तुम झट से उनकी खोली जला देना, फिर वो हमेशा के लिए राजकुमार बन जाएंगे। रानी ने वैसा ही किया। मेढक मुझसे राजकुमार बन गए और सभी आराम से रहने लगे। एक ही काम। एक और गंगा जी की लड़का नहीं, कोई औलाद नहीं है और वो गंगा जी काफ़ी बनाया जाती ना, और गंगा जी मैया से वो मतलब कहती ना कि मैया हमका एक पुत्र दे दो, मैया हमका एक पुत्र दे दो। फिर जो है एक दिन जो है राजा महाराजा सब आए थे, कहें कि हम तुम्हें लड़के साथ शादी करे आ रहे थे कि लड़का माँ विदेश में आए, शादी कैसे करिए? तो कहें कि अरे तब तो विदेश से आई, शादी तय कर ली। फिर जब शादी समय आया तो तब भी लड़का नहीं आया, तो कहें अब कैसे शादी हुई? तो कहें कि तब तो कहें शायद धार तरवार से शादी कर ली। फिर धार तरवार से शादी करने के लड़का नहीं आ पाया। अब लड़का नहीं आया, बहू रहा है घर में, तो वह रोज पूजा करे, रोज गंगा जी नहा जाए, तो 6 कुटरी तो कहाँ खोले, सतही न खोले, और कहा करें रोज खिचड़ी मिला के जा कहीं का पी लो, तब दाल चावल बनाओ। तो कहा रोज रोज यो अम्मा बड़ी का कर जाती है कि 6 खोलो सतही न खोलो और मिला के, तो दिन कहा कि इसकी खिचड़ी बना रही थी और गई पुलिस देखी ना कि सतही उमा रुकमणी पूछने लगी भी गर्म होगा। नीला कुर्ता कैसे भयो हाथ में दादा पूरा ना जलाओ। नहीं इसमें डालते क्यों? नहीं बेटा नहीं भैया चरावती नहीं बेटा इसमें आपने जैसे लगा जाएगा। स्वामी जन्म
के कपटी तुलसा से तेरा ब्याह भयो है आषाढ़ तुलसक जन्म भयो है फिर दूल्हा दादी पूछ के दे दो क्या खाओ भुजिया सो हम लोगों की पूजा हो चुकी है, कथा भी पढ़ ली, सब कुछ हो गया। अब हम लोग प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद खाएंगे। सो वीडियो का भी यहीं से हम कर रहे हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।